हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसी एम्स के द्वारा 2023 में आपका नवंबर मंथ में सीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हमें तरह तरह की वैकेंसी हमको देखने को मिली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि सीआरई के थ्रू 2023 में निकाली गई थी। तो क्या बात करने वाले हैं हम हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में? तो हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल अटेंडेंट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो कितनी इसकी कट ऑफ गई थी, तो इस तरह के कमेंट बहुत से कैंडिडेटों के मुझे देखने को मिले थे कि सर जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कट ऑफ जो है इसकी क्या कुछ रही थी हॉस्पिटल अटेंडेंट की। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड, और मैं आपका यानी और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, और आपका ये डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, आपका ये डाउट दूर करने वाला हूँ कि एम्स सीआरई जब आई थी तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की कट ऑफ जो है कितनी रही थी। तो ये सब कुछ बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। ऐसा इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, बोला जाता है, ताकि आने वाली हर छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले और समय रहते आप तक पहुंच सके। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड। तो आइए जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा जो सीआरई नवंबर मंथ में जो इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नवंबर मंथ में जो इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये आप देख सकते हैं, जिसे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके द्वारा ग्रुप बी और सी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो हॉस्पिटल की वैकेंसी आपकी ग्रुप सी के अंदर आती है। तो जो ये वैकेंसी निकाली गई थी फ्रेंड, और जब इसका एग्ज़ाम हुआ 18 और 20 दिसंबर को, तो क्या कुछ इसकी कट ऑफ रही थी, तो ये डाउट आप सभी के मन में बहुत दिनों से बना हुआ है। तो अब आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो ये आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं है, और आपको अच्छे से पता भी है कि सीआरई जो है यानी एम्स जो है कभी भी जो है कट ऑफ यानी कट ऑफ जो है शो नहीं करता, क्योंकि सीआरई के द्वारा यानी एम्स के द्वारा जब सीआरई आपका लिया गया था, और जिस जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन इसमें हुआ है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि इसकी कोई भी कट ऑफ जो है एम्स के द्वारा यानी सीआरए की जारी नहीं की गई, यानी किसी को भी ये पता नहीं है कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई है। तो ये मैं किस आधार पर आपको कट ऑफ जो है बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे बहुत से ऐसे मित्र भी थे जिनका हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है। तो उन्हीं के सर्वे के आधार पर, और जहाँ मैंने अपनी ड्यूटी की और उनसे पूछताछ की, तो उसी उन्हीं के सर्वे के यानी सर्वे के आधार पर फ्रेंड मैं आपको ये अंदाज़ा बता दूंगा कि कितनी कट ऑफ जो है एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की रही थी। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, दो पार्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था हॉस्पिटल अटेंडेंट का, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट पार्ट वन का आपको पता है, पार्ट वन में हमारा जर्नल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, यानी तरह तरह के क्वेश्चन जो है पार्ट वन से पूछे गए थे। पार्ट टू की यदि मैं बात करूं, तो पार्ट टू से आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है पूछा गया था, यानी डोमेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, और सीआरई के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट में पूछे गए थे, तो इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है 2023 का जो सीआरई आया था, उसमें कट ऑफ जो है कितनी रही थी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी, तो वो आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी, वो रही थी 55 से लेकर 60 के बीच में। तो 55 से लेकर 60 के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। और ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही थी, तो ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा। ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो 52 से लेकर
वो 52 से लेकर, यानी 52 प्लस आप मान सकते हो, 52 प्लस आप इसे मान सकते हो। तो 52 से 60 के बीच में आप इसे मान सकते हो फ्रेंड। तो इसी के आसपास जो है ओबीसी की कट ऑफ रही थी। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रही थी? तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो 47 से लेकर 52 के बीच में रही थी, यानी इससे प्लस प्लस आप मान सकते हो फ्रेंड। 47 प्लस आप इसे कह सकते हो कि 47 प्लस जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी। इसमें आप 3 या 4 नंबर ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। नहीं, माइनस तो नहीं कर सकते फ्रेंड, माइनस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 47 प्लस प्लस जो है इसकी कट ऑफ रही थी। तो SC ST की यदि मैं बात करूं, SC ST की यदि मैं बात करूं तो इनकी कट ऑफ भी जो है 44 से लेकर 49 के बीच में रही थी। तो ये आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा था फ्रेंड। और जो ये मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये एक सर्वे के आधार पर डाटा है जो तैयार किया गया था और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है कट ऑफ रही थी। और ये कितने में से रही थी, कोई न्यू कैंडिडेट है जिसको नहीं पता, तो 80 में से आपकी ये कट ऑफ रही थी। हाँ फ्रेंड, 80 में से आपकी कट ऑफ जो है ये रही थी। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि CRE के द्वारा जब एग्ज़ाम लिया गया था हॉस्पिटल अटेंडेंट का, तो इसी की कट ऑफ क्या कुछ रही थी। तो कैसा पेपर आया था CRE का, क्योंकि अन्य एम्स जो अदर एम्स जो पेपर लेते हैं उनका तो आपको पता है कि किस तरह का पेपर होता है, लेकिन CRE के द्वारा जब पेपर हुआ था तो किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो वो क्वेश्चन मैंने जो है अपनी कॉपी में लिखे थे, क्योंकि इसकी कोई आंसर की नहीं आई थी, लेकिन अपनी कॉपी में मैंने जो है उन क्वेश्चनों को ज़रूर लिखा था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो उनको मैंने अपनी कॉपी में ज़रूर लिखा था। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं आया था रूम पे तो मैंने उनका एनालिसिस किया था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में, तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।